हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं किशन और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब में। दोस्तों, आजकल इंडिया में एक न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। जब भी आप टीवी को ऑन करोगे ये न्यूज़ आपको कहीं ना कहीं पे देखने को मिल जाएगी और न्यूज़पेपर में भी आपको रोज़ कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। मोदी गवर्नमेंट जब से आई है हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को और नया सुनने को मिल रहा है। इस बार मोदी गवर्नमेंट यूसीसी को लेकर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी गवर्नमेंट काफ़ी चर्चा में चल रही है और ये गवर्नमेंट पूरे देश में यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है। हमारे देश में सभी प्रकार के धर्म और जाति के लिए अलग अलग कानून मौजूद है। अगर किसी को विवाह करना हो, बच्चा गोद लेना हो या फिर तलाक लेना हो तो सभी के लिए अलग अलग कानून मौजूद है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नींव है जिसमें सभी सिटीजन के लिए एक समान कानून लागू किया जाएगा। जिसमें यदि किसी को विवाह करना हो, बच्चा गोद लेना हो तो वो सभी सिटीजन को एक ही कानून लागू पड़ेगा और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी। आइए थोड़ा नज़र करते हैं इतिहास पर। दोस्तों, व्यक्तिगत कानून सबसे पहले ब्रिटिश राज के समय में लागू किया गया था। यह मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम के लिए बनाया गया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार यहाँ के समुदायों के नेताओं से काफ़ी डरते थे। इसलिए इन्होंने व्यक्तिगत कानून की रचना की थी। लेकिन इन सभी मामलों में गोवा ही केवल एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर ब्रिटिश राज नहीं था और वहाँ पर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट पहले से ही मौजूद था, जिसे गोवा नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता था और ये आज भी मौजूद है। यानी कि भारत में हाल गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट मौजूद है। भारत की आज़ादी के बाद हिंदू कोड बिल को पेश किया गया, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन जैसे भारतीय धर्मों के व्यक्तिगत कानून को रिफॉर्म किया गया और मुसलमान, यहूदी और पारसी और ईसाई जैसे धर्म को छूट दे दी गई। इससे यह जाति हिंदू कोड बिल से अलग हो गई। तो इस प्रकार से भारत के अंदर अलग अलग धर्म और जाति के अनुसार अलग अलग कानून की रचना हुई। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव तो रख दिया गया, लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर लागू करना संभव है? तो इसका जवाब है यस। दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य भारत अपने विस्तार के सभी क्षेत्रों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगी। मोदी सरकार आते ही पुराने मुद्दों को हल करने में लगी हुई है, जैसे कि आर्टिकल 370, राम मंदिर, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उन्हीं में से एक है। अलग अलग जाति के अलग अलग कानून होने की वजह से देश की अदालतों में काफ़ी सारे केसेस हाल पेंडिंग पड़े हैं। यूसीसी के आ जाने के बाद देश की अदालतों का कार्यभार हल्का हो जाएगा। समान कानून लागू करने की वजह से देश में समुदायों के बीच आपस में भाईचारा बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर पाएगी। देश में महिला की स्थिति भी सुधरेगी और इन जैसे कई अन्य लाभ यूसीसी आने के बाद देश के सिटीजन को सीधे मिलने वाले हैं। विश्व के कई देश, अमेरिका, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी यूसीसी कानून लागू है। हमारे देश में यूसीसी कानून लागू नहीं है, लेकिन धर्म के अनुसार अलग अलग कानून मौजूद है। दोस्तों, यूसीसी को लेकर आपके क्या विचार है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।